नमस्कारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती च मे सदा। ओ श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि
यस्तं वेद स वेत्ति। कल से हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में हमने कल मोटी मोटी व्याख्या हमने देखी। श्रीमद् शंकराचार्य के भाष्य में श्रीमद् शंकराचार्य जी के विचार हमने कल देखे। बहुत ही गहन ये विषय है 15वां अध्याय। भगवान इस श्लोक के द्वारा संसार क्या है ये जताने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन को बताते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। एक एक शब्द बहुत समझने जैसे हैं। ऊर्ध्व माने परमात्मा है, ऊर्ध्व माने ऊपर हैं, ऊर्ध्व माने श्रेष्ठ हैं, ऊर्ध्व माने जो मूल आदि कारण है जिसके कारण ये संसार फैलता रहता है, नपता रहता है। जैसे मूल सलामत रहता है तो वृक्ष अडिखम रहता है और पत्ते भी हिलते रहते हैं। ऐसे ही ये संसार का मूल जो है वो परमात्मा है। अगर परमात्मा ना हो तो संसार का कोई अस्तित्व नहीं टिक पाता। इसी तरह से ये शरीर में भी देखे तो हमारा मूल है वो बुद्धि है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो शरीर भी एक वृक्ष की तरह ही है ऐसे देखा जाए तो ये मूल है वो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से ही सारा कार्य शुरू होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, हम किसी बात बात में हम व्यवहार में सुनते हैं ना, ऊपर से उड़ा रहा है, ऊपर से कॉल आया है, मतलब हम नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपरी अपनी बॉस। तो इसका मतलब जो ऊपरी है, जो श्रेष्ठ है, जो सुप्रीम है, उसको ऊपर से बोलते हैं। हमारे जीवन व्यवहार में आप देखेंगे तो जो भी कार्य होता है तो सबसे पहले मैसेज बुद्धि में जाता है, मन में जाता है, फिर मन वो बुद्धि इंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, उस हिसाब से हमारी फिर यात्रा शुरू होती है कर्म की। जो इच्छा है, चाह है, वासना है, ये सब उसका केंद्र बिंदु यहाँ मन और बुद्धि है। इसके लिए इसको बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम। इसी तरह से परमात्मा ही इस सृष्टि को चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? तो अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर्यम, उसकी शाखाएं नीचे फैलती रहती हैं। मतलब मूल परमात्मा है, उनके बाद फिर ब्रह्मा से लेके कीट पर्यंत जो भी है उसके नीचे हैं, मतलब उसके नीचे आते हैं। जैसे पहले राष्ट्रपति होते, फिर प्रधान होते, फिर उप प्रधान होते, फिर मिनिस्टर होते हैं, ऐसे ऐसे कैटेगरी है। तो जो ब्रह्मादि से कीट पर्यंतन जो भी लोग हैं, जैसे 7 लोग हम वर्णन आता है, अतल, सुतल, वितल, रसातल, तलातल, पाताल, और इससे भी ऊपर ये पृथ्वी लोक हैं, फिर भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महालोक, जनालोक, तपालोक और सत्यलोक। तो जो सत्यलोक है, जो परम धाम जिसको भगवान कहते हैं, जो परम पद हैं, जो 15वें अध्याय में आएगा, भगवान कहते हैं कि उस स्थान पे पहुंचने से फिर वापस नहीं आना पड़ता है। वो मूल है परमात्मा का। वो बाकी सब जब तक वो मूल को हम प्राप्त नहीं करते तब तक ब्रह्मा से लेके, मतलब ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, वैकुंठलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, जो भी जितने भी लोक हैं उसमें हमारा आवागमन रहता ही है कर्मों के अनुसार। इसलिए अधशाखाम, ये सब शाखाएं फैली हुई है। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अश्वत्थ पीपल को कहते हैं। अश्वत्थ पीपल, पीपल ही, क्योंकि सब वृक्ष में आप देखेंगे तो पीपल का सबसे ज्यादा आयुष्य रहता है। वैसे तो सभी वृक्षों का आयुष्य रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा पीपल हैं, वड़ हैं। उपनिषदों में ये बात आती है, द्वासुपर्णा वृक्ष की उपमा देते हैं। द्वासुपर्णा सयुजा सखाय, कठोपनिषद में भी अश्वत्थ ये बात आती है कि ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाकः एतो अश्वत्थ तदेव शुक्रम तद ब्रह्मम तदेव अमृतम उच्यते। कठोपनिषद में ये संसार रूपी अश्वत्थ है। वो कैसा है? मूल ऊपर की तरफ है, अवाक शाखा, अवाक माने नीचे तरफ शाखा है। एशो अश्वत्थ
तदेव शुक्रम, मतलब उससे ही शुक्र, ब्रह्म और अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा उपनिषद में वर्णन है। और आप आगे देखेंगे तो वेदों में भी इसका वर्णन आता है। यजुर्वेद, ऋग्वेद में भी अश्वत्थ का शब्द आता है। अश्वत्थे वो निखदनम पर्णे वो वसतष्कृता गो भाज इत्किला सदस्थ पुरुष वेदम, ऐसा वेदों में वर्णन आता है कि अश्वत्थ रूपी पर्ण, पर्ण एवं विशेषता, मतलब अश्वत्थ के पर्ण में आपका निवास हो, ऐसा वेदों में वर्णन है। औषधि के बारे में बतलाया है। मतलब इसका आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि जैसे पर्ण हिलता रहता है और पर्ण, जैसे शरद ऋतु में, ठंडी की ऋतु में पर्ण गिरते रहते हैं, फिर नए पर्ण आते रहते हैं, ऐसे ही अश्वत्थ रूपी ये वृक्ष में जो पर्ण है, ये पर्ण भी क्षणभंगुर है। मतलब नए नए पत्ते आते हैं, जिन्हें बिखरते रहते हैं। ऐसे ही इस संसार में जो भी आते हैं वो स्थायी नहीं रहता है, वो सब निश्चित समय तक रहता है। इस जगत में, अश्वत्थ रूपी जगत में कोई स्थायी नहीं है, सब निरंतर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते। जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता रहता है। ये बात, इसलिए अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, प्राहु का मतलब ऐसा कहा जाता है, मतलब भगवान यहां ऐसा नहीं बोलते कि मैं कह रहा हूं। देखो ये भगवान की विनम्रता है, मतलब ये वेद वचन है, ये उपनिषदों का वचन है, प्राचीन ऋषियों का ये वचन है कि ऐसा ये संसार की ये स्थिति है, ये नियम है कि ये संसार क्षण भंगुर है। अश्वत्थ माने जो कल तक भी रहने वाला नहीं है, ऐसा। और अव्ययम, वैसे तो परम पद के लिए भी अव्ययम पद आया है 15वें अध्याय में, लेकिन यहाँ पे जो परिवर्तन में ये सतत क्रिया रहती है, जैसे नदी का बहना, निरंतर बहना, इसलिए अव्ययम इस रूप में अव्यय है। अव्यय इसके लिए जो कर्म मार्गी हैं, जो सकाम कर्म से अपनी फलेच्छा से जो कर्म करते हैं, उसके लिए अव्यय है, संसार निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो ज्ञान मार्गी है उसके लिए तो ये असंग रूपी शस्त्र से वो उसका व्यय कर सकता है, उसको काट सकता है, इसलिए अव्ययम। छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी यस्य पर्णानि मतलब ये पीपल के पेड़ में जैसे पत्ते रहते हैं, उससे जो वृक्ष पे पत्ते रहते हैं, डाली रहती हैं, अंकुर फूटते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, तो उस वृक्ष की शोभा बढ़ जाती है। वैसे ही संसार की शोभा ये छंदांसी मतलब वेदों के द्वारा, वेद को यहाँ प्राचीन वेद अपौरुषेय माना जाता है, वेद को दूसरी दृष्टि से देखा तो वेद माने विचार, वेद माने नॉलेज, वेद माने ज्ञान। तो ज्ञान के द्वारा ये वृक्ष की शोभा बढ़ गई है। अध्यात्म की दृष्टि से देखा तो ये संसार रूपी वृक्ष दुखालयम है, इसमें पल पल में दुख है, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन वेद जो होते हैं, वेद उसमें प्रलोभन देते हैं, ये अनुष्ठान करो, ये मंत्र आप पढ़ेंगे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इतना यज्ञ याग आदि करेंगे तो आपको ऐश्वर्य प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा ऐसा आप कर्म करेंगे तो आपकी धर्म की अभिवृद्धि हो जाएगी, स्वर्ग का सुख मिलेगा, आपके सामने अप्सराएं नाचेगी। ये सब वेदों में वर्णन आता है। मतलब ये सबको पढ़ के मनुष्य लालायित तो होता है, पाने की इच्छा करता है, इसलिए ये संसार उसको अच्छा लगने लगता है। ये छंदांसी यस्य पर्णानि, इसमें हम अलग अलग दृष्टिकोण से देख सकते हैं। वेदों के कारण, ज्ञान के कारण ये संसार जीने लायक हो जाता है। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है, जैसे गर्मी के दिनों में आप सूर्य के तप से तप रहे हैं, गर्मी बहुत लग रही है, और कैसे घटादार वृक्ष देखते हैं, उसकी छांव में आप बैठते हैं तो आपको शीतलता का अनुभव होता है। वैसे ये संसार तो हमें तपा रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। और देखो आप हर एक के जीवन में देखेंगे कुछ न कुछ कठिनाई होगी, कुछ न कुछ परेशानी होगी।
इस जगत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो संपूर्ण सुखी होगा। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ तो होगी ही, और वो तकलीफ को दूर करने के लिए हम सतत प्रयास करते रहें। जानना चाहते हैं क्या करूं जिससे ये मेरा दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, उसके लिए उपाय करते हैं। यही तो वेद विद हैं। तो जैसे हम वेद के शरण में, मतलब ये घटाधार वृक्ष के शरण में आते तो शीतलता का अनुभव होता है, इसी तरह से ये छंदांसी यस्य पर्णानि, मतलब वेद रूपी जो ये संसार के पत्ते हैं, अगर आप वेद का शरण करते हैं, उपनिषद का शरण करते हैं, तभी आपको अमृतत्व, शांति रूपी अमृत का प्राप्त होता है, परम ज्ञान रूपी अमृतत्व की प्राप्ति होती है। और केवल वेद, देखो वेद में भी चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए रुचाएं हैं अलग अलग। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ कैसे प्राप्त हो उसके लिए वेद में वचन आते हैं। स्वर्ग आदि कामना के लिए भी वेद में रुचा आती है, ये करने से, ये प्रयोग करने से आपको इंद्रलोक की, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, तो इसका भी वर्णन आता है। कहने का तात्पर्य कि जिसकी जैसी रुचि हो, देखो ज्ञान कैसे आप पाना चाहते हैं, और इस जगत में भी तीसरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस जगत को हमें अच्छी तरह से एंजॉय करना है। संसार को अगर अच्छी तरह से निभाना है तो आपको कुछ नॉलेज तो होना चाहिए कि नहीं। अगर आपके पास कुछ नॉलेज है, आपको बोलना टैलेंट, अगर आपके पास कुछ टैलेंट है, कुछ ज्ञान है, तो ये संसार आपके लिए सरलता का मार्ग बन जाएगा। संसार को आप अच्छी तरह से निभा पाएंगे, संसार आपके लिए इतना कष्टदायी नहीं होगा। अगर किसी की व्यक्ति के पास कुछ ज्ञान ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है, तो उसके लिए संसार कष्टमय हो जाएगा, उसके लिए संसार निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अनपढ़ गंवार व्यक्ति होता है तो वो उतनी ऊंचाई तक नहीं पा सकता, लेकिन जो ज्ञानवान है, जिसने कुछ पाया है, तो ज्ञान से ही ये संसार की वृद्धि होती है। जैसे बच्चों की चाह रहते हैं ना, मुझे ये बनना है, वो बनना है। क्यों बनना है? बनने के पीछे मैं इजी लाइफ, अपनी एक्स्ट्रा लाइफ को सेटल कर सकूं। लाइफ सेटल करने के लिए लोग कितने कितने परिश्रम करते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई दूसरी लाइन में कोई सीए बनता है। हम जो भी करते हैं उसके पहले ज्ञान तो संपादन करते हैं ना, फिर उससे फिर हमारी कैरियर बनती है। फिर बोलता है अभी सेटल हो गया। सेटल होना है माने एकदम अभी आसानी से उसका जीवन गुजारा चल सकता है, अभी उसको कोई परेशानी नहीं है, मतलब उसने कुछ ज्ञान पाया। तो इस संसार में अगर आप ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो संसार आपके लिए सुख का साधन बन सकता है, संसार आपके लिए सहजता का साधन बन सकता है, फिर इतने कष्ट नहीं आएंगे। अगर आपने ज्ञान नहीं पाया तो संसार आपको कष्ट देता रहेगा, कभी गरीबी, कभी ये, परेशानी ही परेशानी। इसलिए संस्कृत में विद्वान सर्वत्र पू, जो विद्वान है मतलब जो ज्ञानवान है, जिसके पास कुछ भी ज्ञान है, वो संसार के किसी भी कोने में जाएगा, उसका गुजारा चल जाएगा। इसलिए कहा छंदांसी यस्य पर्णानि, इसके लिए संसार बाग बाग हो जाएगा। तो वेद हमें संसार को आकर्षित करके बेचता है। वैसे तो संसार जो है ना तो बहुत ही कष्टदायक है, संसार असार है, संसार मिथ्या है, लेकिन संसार हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जिसने जिस तरह के संसार को जाना उसको ऐसा लगता है। अब जिसने ज्ञान मार्ग में गया, ज्ञान की विद्या संपादन की, तो उसके लिए संसार मिथ्या है। जगन मिथ्यम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो ज्ञान मार्ग है, उसने इस तरह से विद्या को पाया तो संसार को इस तरह से देखता है। जिसने भोग मार्ग में पाया तो चार्वाक कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कतार। ये संसार है वो तो भोग के लिए है, खाओ पियो ऐश करो मजा करो, 4 दिन की जिंदगी है, जी लो अपने मन से, ऐश करो। इसने इस तरह से का ज्ञान पाया तो इस तरह से वो संसार को जानता है। जैसे वेदांत में ब्रह्म को जानने के लिए अंधे लोग इकट्ठे हो गए, जिसके हाथ में जैसा आया वैसा उसने व्याख्या कर दी कि हाथी कैसा है तो खंबे जैसा है, बहुत झाड़ा है, हाथी कैसा दूरी जैसा है, हाथी कड़क है, हाथी बहुत विशाल है।
वैसे ही ज्ञान से जो भी अपने आप अलग अलग तरह से संसार को देखते हैं। इसलिए किसी को संसार एकदम बाग बाग हो जाता है जब सब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है। तो भरतुहरि ने बहुत अच्छा कहा है कि क्वचित वीणावादम क्वचित जर जर बपू। अब देखो एक ही मकान में कहीं पे शादी की शहनाई बजती रहती होगी, प्रसन्नता का वातावरण, क्यों भाई शादी है तो लोग आते हैं जाते हैं, गीते गाने बजते हैं, नाचते हैं, एंजॉय करते हैं। 10वें माले पे शोक सभा होती है, किसी का स्वजन का मृत्यु हो गया है। क्वचित वीणावाद क्वचिदपि स्मृति में चला गया है वो। तो जड़ क्वचित विद्वत गोष्ठी, क्वचित क्लेश में, कहाँ पे एकदम अच्छे अच्छे चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है, सत्संग होता है, और दूसरे घर में जाते तो क्लेश होता है, लाभ 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 लाभ, चिल्लम चिल्ली, शोर बकोर, ये सब। तो ये जगत में सब कुछ है। जैसे होटल में जाते हैं, बड़ी होटल में, तो सब प्रकार की डिश आपको मिलती है, साउथ इंडियन, पंजाबी, चाइनीज, इटालियन, मैक्सिकन, जो आपको खाना है सब प्रकार की। बस ऐसे ही संसार में भगवान ने सब प्रकार का थाल परोस दिया है। आपको संसार से क्या पाना है? तो किसी के लिए संसार सुखमय है, किसी के लिए संसार भोगमय, किसी के लिए संसार ज्ञान। क्योंकि संसार से ही, इस जगत से ही हम या तो भोग की प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार के बिना तो ये अशक्य है। तो ज्ञान मार्ग, ये छंदांसि यस्य पर्णानि, ये वेद आपको भोग की तरफ भी ले जाएगा, ये वेद आपको अर्थ की तरफ भी ले जाएगा, ये वेद आपको आपकी कामना की पूर्ति के लिए भी ले जाएगा, और ये वेद ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। ये वेद ही आपको परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। छंदांसि यस्य पर्णानि। वेद में आता है कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग। इस शरीर में भी देखें तो ये बुद्धि के द्वारा जो हम संपादन कर रहे हैं, हमारी ज्ञानेन्द्रिया भी हैं, कर्मेंद्रिया भी हैं। ज्ञानेन्द्रिया से हम ज्ञान इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते, कर्मेंद्रिय से कर्म करते रहते हैं। तो जो वेद विद हैं, मतलब छंदांसि यस्य पर्णानि, तो जो करते हैं वेद क्या करते हैं, लगभग तो इसमें सकाम कर्मा का ही ज्यादा। यही बात, वही जो वेद हैं वो ज्ञान मूलक हो जाता है तो मुक्ति का कारण बन जाता है, और प्रलोभन कारक हो जाता है तो जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। उसके लिए ये संसार अव्यय बन जाता है, निरंतर बन जाता है। तो यहां पे ऐसे वेदों की बात की जिससे ये संसार बंधन का कारण बन जाता है। कौन सा? सकाम कर्म। जैसे शंकराचार्य जी ने ये उद्धृत किया है ना कि इसमें सुख रूपी दुख रूपी फल मिलते रहते हैं, पुण्य की प्राप्ति करते हैं। हम बोलते हैं अरे वाह पुण्य की प्राप्ति, अरे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, इंद्रलोक की प्राप्ति, लेकिन ये सब क्षणभंगुर हैं, क्योंकि वो स्थायी नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहे, उसके लिए शब्द रखा, कौन सा? ये पुष्पितावाचम, वेदों के लिए दूसरा अध्याय का यामिमाम पुष्पिताम वाचम। ये बात, ये संगति है 15वें अध्याय में, जो छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। कौन से वेद? जो सकाम कर्म करने वाले हैं। दूसरा अध्याय का 42वां श्लोक। गीता की यही तो विशेषता है कि दृष्टांत ढूंढने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। गीता के अलग अलग अध्याय से ही जो भगवान कहना चाहते हैं वो उसका विषय मिल जाता है हमको। हाँ, मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ है। 57 ना? हाँ हाँ, देखो 2 श्लोक में भगवान ने कहा, यामिमां पुष्पितां वाचम प्रबध्यन्त्या विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कहा है कि इस आगे कही जाने वाली पुष्पिता, वृक्षों जैसी शोभित, सुनने में ही रमणीय जिस वाणी को कहा करते हैं। कौन सी? कौन कहा करते हैं? अज्ञानी अर्थात अल्प बुद्धि वाले, अविवेकी, जो कि बहुत अर्थवाद और फल साधनों को प्रकाश करने वाले
वेद वाक्यों में रत हैं। तथा हे पार्थ, जो ऐसे भी कहने वाले हैं कि स्वर्ग प्राप्ति आदि फल के साधन रूप कर्मों से अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, कामात्मन स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। तो जिसका उद्देश्य केवल भोग प्राप्ति है, ऐश्वर्य प्राप्ति है, जो भोगों में ही अपनी शांति का, आनंद का, ये सुख जो ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए पुष्पिता वाचम। और शब्द भी बड़ा, पुष्पिता वाचम माने पुष्प जैसा। जैसे पुष्प ताजा था तब बहुत सुंदर लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन पुष्प की एक मर्यादा है। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो मुरझा जाता है, फिर उसकी सुगंध भी नहीं रहती, उसका सौंदर्य भी नहीं रहता है, एकदम शुष्क हो जाता है। वैसे ही आप जरा विचार कीजिए, परमात्मा ने अगर आपको बुद्धि दी है तो जो भी भोग हैं, जो भी ऐश्वर्य हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो भी वो क्षणिक एक क्षण भंगुर, क्योंकि क्षणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, वापिस आना पड़ता है। कोई भी भोग, कोई भी पदार्थ, विषय और इंद्रिय से संयोग, जो भी हमें, जिसमें हमको ज्यादा सुख लगता है, उसमें वो ज्यादा, वो शुरुआत में जितना आकर्षक होता है, जितना हमें जिनकी बाग बाग लगती है, लेकिन निरंतर वो साथ रहने से फिर उसकी धीरे 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 जैसे खुशबू निकलती जाती है, वैसे शुष्क हो जाता है। फिर संबंध भी आप देख लिए, शुरुआत में ऐसा लगता है कि इसके बिना मेरी जिंदगी ही नहीं चलेगी, अरे ये तो तुम तो मेरी जिंदगी हो, ऐसा आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, इसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। और फिर एक साथ जुड़ जाते हैं, फिर धीरे 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 वो पुष्प की जो सुवास है, जो उसका सौंदर्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है, चाम धीरे धीरे कम होता जाता है। और फिर एक नौबत ऐसा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखने को भी राजी नहीं है, एक दूसरे से बात करने को भी राजी नहीं है। पहले बहुत सुंदर लगता था ऐसा। संबंध में आप देख लिए, वस्तु में आप देख लीजिए, जो भी वस्तु आपको बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, आपके पास आ गया, पहले दिन जो आनंद आता है, जैसे जैसे दिन बीतता है फिर वो शुष्क हो जाए, फिर रोज का हो गया, फिर उसका उतना उसका आनंद नहीं रहता है। इसके लिए पुष्पिता वाचम। तो परमात्मा को छोड़ के और जो भी कोई संसारिक क्रिया है, वो सब पुष्पिता वाचम, मुरझे जाने वाली है। इसलिए तो हम दिन ब दिन कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ नया। इसलिए लोग बोलते हैं ना, संबंध को निभाने के लिए थोड़ा चेंज चाहिए, लाइफ में चेंज चाहिए, तो घूमने जाते हैं, अलग अलग पहनते हैं, क्योंकि इनसे हमारा संबंध मजबूत बना रहे हैं। इसे कितना प्रयास करना पड़ता है, वो चाम बना रहे, वो आकर्षण बना रहे, इसके लिए अलग अलग वो करते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो बोलते हैं अब लाइफ बोरिंग हो गई, रिलेशन में बोरियत आ गई, बस वैसे ही रूटीन रूटीन रूटीन। ये तो संसार का स्वभाव है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। मतलब ये वेद के कारण हमें लगता है कि ये संसार में तो ये तो करना चाहिए, अरे इसके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, ये तो करना ही चाहिए। ऐसे ही संसार में आकर्षण उत्पन्न होता है और संसार हमें जीने लायक लगता है, संसार को हमें सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन ये बनावट है। असल में संसार तो क्लेशदायक है, दुखदायक है। शरीर की दृष्टि से देखे तो भी देखो, जैसे ऊर्ध्व मूलम बुद्धि है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इंद्रिया से अधर शाखम है, छंदांसि यस्य पर्णानि, ऐसे ये शरीर में रक्त, मज्जा, मांस, हड्डी, दुर्गंध, यही सब भरा है। लेकिन शरीर आकर्षक लगता है, क्यों? ये चमड़ी ऐसी भगवान ने दे दी ना, ऊपर का रेपर इतना बच तो आहा क्या सौंदर्य है, क्या रूप है, क्या ये है, पैकिंग, गिफ्ट पैकिंग। और आजकल तो और सौंदर्य बना, आजकल टेटू अलग अलग, जैसे प्राचीन अपने गुजराती में छुंदड़ा कहिए, शोभा, अपने शरीर की शोभा में लोग टैटू लगाते हैं, कहीं कहीं कहाँ अलग अलग जगह पे सोच नहीं सकते, वहां पे टैटू हो जाता है। क्यों? सौंदर्य, ब्यूटीफुल, अच्छा दिखे। यही छंदांसि यस्य पर्णानि। आप चाहे टैटू बना लो, चाहे जितना भी मेकअप कर लो, ये मेकअप क्या है? ये छंदांसि यस्य पर्णानि तो है। मतलब अपने जो असली स्वरूप है उसको
छुपा देता है। और मेकअप इतना मेकअप कर देते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं, आदमी इतना सुंदर बन जाता है बस। हाँ मेकअप है। तो छंदांसी है। इसी तरह से ये संसार भी इतना आकर्षक लगता है, इतना बाग बाग लगता है, क्योंकि वेदों में ऐसा वर्णन आता है। भोगों की बात की है, ऐश्वर्य की बात की है, अमृतत्व की बात की है, स्वर्ग की बात की है, अप्सराओं की बात की, तो लालयित रहते, अरे हमको भी ये करना है, ये भी हमको करना है, ये भी करना है। तो छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। ये जो जानने वाले हैं, वेद स वेदविद, मतलब इसी को ही वेदविद कहते हैं, वेद को जानने वाले। इसका तात्पर्य देखो, 3 बार ये शब्द आते हैं 15वें अध्याय में। पहले आते हैं वेद भी, ये तो प्रारंभिक है, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। फिर आता है वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेद विदेव चाहम, वेदविद वचाहम, मतलब भगवान के कहने तात्पर्य है कि संसार में जो है, संसार वो भी परमात्मामय है, वेद में भी प्रतिपाद्य विषय परमात्मा का भी है, और जो ये वेद के द्वारा जानता है वो भी परमात्मा है। अंततोगत्वा, मैंने बोला ना, जिसकी जैसी विद्या, अलग अलग विद्या, अलग अलग फेटा रहता है। जैसे कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई इसी तरह से मूल उद्देश्य क्या है, उसको सेटल होना है, उसको अच्छी तरह से जीना है, आनंद की प्राप्ति, मतलब ऐसी लाइफ फिर जिनमें कोई परेशानी ना आए। ऐसे ही संसार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार में कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से, कोई ये, तो वेदों से प्रतिपादित जो ज्ञान संपादन करता है, तो ज्ञान वेद भी वो परमात्मा का ही स्वरूप है, जो जानने वाला है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और वेद का जो प्रतिपाद्य है वो भी परमात्मा ही है। इस श्लोक से भगवान ये बात कहता है कि संसार को उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, लेकिन अज्ञानता के कारण, मूढ़ता के कारण, भगवान आगे वर्णन करेंगे कि हम परमात्मा को भूल जाते हैं और अलग अलग फल कर्म के हिसाब से, सकाम कर्म से हम सुख दुख के चक्कर में पड़ जाते हैं और परमात्मा को भूल जाते हैं। तो छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, ऐसा वर्णन किया। फिर दूसरा श्लोक लेते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीर्निमनुष्य लोके। पहले शंकराचार्य जी का जो भाष्य है उनको हम पढ़ लेते हैं। शंकराचार्य जी महाराज क्या कहना चाहते हैं कि अधो मनुष्यादिभ्यो यावत् स्थावरम ऊर्ध्वंच यावत् ब्रह्मा विश्वसृजो धर्म इति एतत् अंतम यथा कर्म यथा श्रुतम ज्ञान कर्म फलानि तस्य वृक्षस्य शाखा इव शाखा प्रसृतः प्रगतः गुण प्रवृद्धः गुणैः सत्वरजस्तमोभिः प्रवृद्धः स्थूलीकृतः उपादानभूतैः विषय प्रवाला विषयः शब्दादयः प्रवाला इव देहादि कर्म फलेभ्यः शाखाभ्यः अंकुरी भवन्ति इव तेन विषय प्रवाला शाखा। कहते हैं कि अपने उपादान कारण रूप सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से बड़ी हुई स्थूल भाव को प्राप्त हुई और विषय रूपी कोपलों वाली उस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं, जो कि अपने अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप कर्म और ज्ञान की फल स्वरूपा योनियां हैं, नीचे की और मनुष्यों में से लेकर स्थावर पर्यंत और ऊपर की और धर्म यानी विश्वकर्ता ब्रह्मा पर्यंत वृक्ष की शाखाओं के समान फैली हुई है। कर्म फल रूप देहादि शाखाओं से शब्दादि विषय
कौपलों के समान अंकुरित से होते हैं, इसलिए वे शरीर आदि रूप शाखाएं विषय रूपी कोपलों वाली है। पहले तो ये बताया कि मूल ऊपर हैं, शाखाएं सब नीचे फैली हुई हैं। फिर अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा, ये जो डाली हैं और भी फैलती जाती है और भी फैलती, कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ, कभी बाएं तरफ, दाएं, ऐसे 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 अलग 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 शाखाएं फूटती रहती हैं। अधश्च ऊर्ध्वश्च प्रसुतास्तस्य शाखा। तो कौन सी ये शाखा है? प्रवृद्धा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला, गुण रूपी विषय रूपी। 14वें अध्याय में हम देख गए 3 गुण हैं जो प्रकृति का कारण है। वो गुणों के कारण सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जैसी हमारी वृत्ति होती है, वैसा ही हमारा भाव उत्पन्न होता है और वैसा ही हमारा कर्म होता है। सत्व गुण की वृत्ति होगी तो सात्विक कर्म होगा, सत्वृत्ति जागृत हो गई। इस तरह से वो अपनी क्रिया के द्वारा वो अपने को फैलाता है, संसार को फैलाता है। मतलब ये वो साधक की यहां भगवान बात कर रहे हैं, वो ज्ञानी की जो ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, जिसने अभी प्रकृति पे विजय नहीं पाया है, जो अभी गुणातीत नहीं हुआ है, जो अभी प्रकृति के अधीन है। वैसे तो अपनी अपनी रुचि के ऐसा, रुचि नाम वैचित्र्या द्रज कुटिलना नाम पतजुषाम, अपनी अपनी रुचि के अनुसार सद्वृत्ति का होगा तो वो धर्म की ओर, परमात्मा की ओर आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे कर्म करेगा जिससे उसके और धर्म की प्राप्ति होगी और ब्रह्म विषय ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे 14वें अध्याय में कहे ना कि यो व्यभिचारेण माम भजन्ते, और अव्यभिचारी भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं कि उसको मैं तत्काल ये गुणातीत, मतलब सब गुणों को अतिक्रमण करके उसके परम पद की प्राप्ति कराते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान आगे शंकराचार्य के प्रथम श्लोक में जो व्याख्या की थी ने कि माया स्वरूपम, मतलब ये यस्मात् अददिनम कर्मिणाम कर्मफलम ज्ञानिनां च ज्ञानफलम अतो भक्ति योगेन माम चाहिए सेवन्ते, मतलब फल ईश्वर देते हैं। जिस तरह से हम कर्म करते हैं संसार में, तो जो कर्म मार्ग में जाने वाले हैं, सकाम कर्म में, तो उसको इसके लिए भोग देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, सुख देते हैं। और जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं उसको ज्ञान की वृद्धि, उसको शास्त्र संपादन कराते हैं, ऐसा वातावरण निर्माण करते हैं कि हर वक्त वो सत्संग करता रहे। इस तरह से उसकी फल की प्राप्ति होती है। ये भी प्रसूत शाखा है, ये भी हमारी इच्छा है। मतलब आपकी जो चाह है, आपका जिस विषय आपके मन में, आपकी जैसी वृत्ति है, वैसे ही ये संसार, देखो ये संसार की एक, अब पॉजिटिविटी को या नेगेटिविटी, आप संसार से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। बोलते हैं ना, बंबई नगरी में सबका आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके किस विषय में ज्ञान है उसमें आप ये करो तो आप सब कुछ पा सकते हैं संसार से। 2 बात है, आपको ज्ञान होना चाहिए और आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपकी प्रवृत्ति किस में है, उस हिसाब से आपको सब फल मिलते रहेंगे, उस लाइन में फल मिलते रहेंगे। जिसने इंजीनियरिंग किया है तो उस विषय में वो ज्ञाता हो के उसमें प्रवृत्ति करता है, उससे वो फल पाता है। इसलिए अधश्चोर्ध्वम प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा, यहाँ पे गुण के हिसाब से अलग अलग लोग अपने सत्व गुण के लिए, ये संसार परमात्मा विषय ज्ञान हो जाता है। सत्व गुणी को सब परमात्मा ही देखता है। सर्वम खिलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमितिम महात्मा, तो वासुदेव समझ के वो परमात्मा सबको, सबके सेवा, संसार की सेवा करता है। जो भोग दृष्टि है वो संसार से पाना चाहता है, मुझे मिलना चाहिए, मैं ये करूं तो मेरी इतना प्राइस है, मुझे इतना ये है, मैं इतना होगा तो ही मैं आऊंगा, तो उसको संसार इस तरह से वो करता है। मतलब ये गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला, ऐसे 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 उसको संसार सबको निभाता है और ये संसार फैलता रहता है। उसके लिए अलग अलग प्रवृत्ति, वो सफलता को प्राप्त करता है और फिर एस्टैब्लिश होता है और थोड़ा वो करते हैं। तो गुण प्रवृद्धा विषय प्रबाला। और देखो हमारी ये मनोवृत्ति में भी यही है ना कि जो भी हम
हमको विकास होना है, बस हमको आज जो है उससे थोड़ा और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। 5 साल पहले थे वैसे के वैसे आज भी है, तो लोग बोलते अरे जहाँ का वहीं के वहीं गए हैं। और जैसे वृद्धि होते, पहले 1 रूम किचन में रहते, फिर फ्लैट में गए, फिर बंगले में गए, तो बोलते हैं वाह आदमी ने कितनी प्रगति पाई है। तो वैसे ही ये संसार में अपने अपने विषय के अनुरूप जो लोग प्रवृत्ति करते हैं, तो गुण प्रवृत्ता, मतलब ये गुण रूपी सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, उसका आश्रय करके सत्व गुण के प्राप्ति करके सत्व कार्य करते हैं, सात्विक कार्य करते हैं। रजोगुण इसको लेके भोग प्रधान कार्य करते हैं, और तमोगुण ऐसी वो वृत्ति धारण करके अधम से अधम कार्य करते हैं। इसलिए संसार में सब भांति भांति के लोग हैं ना। लोग बोलते हैं कि संसार में इतने भांति क्यों, इतना सत्संग चलता है, लेकिन इतना क्यों ये होता है? क्योंकि भगवान ने सबके अलग अलग गुण रहते हैं। सत्वगुणी होगा तो वो ज्ञान के मार्ग पे चलेगा, परमात्मा के में तो यहाँ आए बगैर रहेगा ही नहीं। और रजोगुण होगा तो उसको लगेगा कि चलो ना यूट्यूब है, देख लेंगे, कभी कभी देख लेंगे। तो जैसे आविष्कार बढ़ता है तो इस हिसाब से हम अच्छा भी है और बुरा भी है। तो और विषय प्रबल, तो इस तरह से ये गुण रूपी कुपर, जैसे वृक्ष में पानखर भी होता है, और जब वसंत ऋतु आती है तो नए नए पौधे आते हैं, तो उसके पहले कुंपण एकदम कोमल कोमल जैसे कलियां रहती हैं, वो खिलता है, फिर उससे भी पत्ता रहता है, वो फैलता रहता है। ऐसे ही छोटे 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 ये संसार के ऐसी घटना छोटी छोटी होती है, इससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। कैसा वातावरण होता है, कैसा, अगर सत्व गुण के वातावरण में रहे तो सत्व गुण की वृद्धि होगी, रजोगुणात्मक वातावरण में रहे तो रजोगुण की वृद्धि होगी, तमोगुण के वातावरण में रहे तो तमोगुण की वृद्धि होगी। और इस तरह से वो प्रवृत्ति करता रहता है, फिर इस तरह से वो संसार को फैलाता रहता है। अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। फिर वो अधश्च मूलान, मतलब ये फैलते वो उसका भी मूल इतना दृढ़ हो जाता है। जैसे हमारी मान्यता, यहाँ पे जो अधश्च मूलान जो शब्द है ना, उसका ये अर्थ है कि जैसे हम जिस कार्य में सफल होते हैं वो आता है, फिर हमारी वो मान्यता होती है यही श्रेष्ठ है, यही में जो मैं करता हूं वही सही है। ये मूल वो अपने अंत से बंध गया, मेरा ही होना चाहिए, ये होना चाहिए। अहम भाव बढ़ जाता है, ममत्व बढ़ जाता है, उसके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है, और वही उसका मूल, वो बंधन का कारण बन जाता है। एक मूल है जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, और एक मूल है जो हमारी मान्यता, मेरा मत, मेरी लाइफ, मेरा जीवन, ये मेरा मत है। इससे आदमी बंध जाता है, और ममत्व के कारण ये मेरा परिवार है, ये मेरा संसार है, ये मैंने इतना किया है, ये मेरी पूंजी है, ये मेरे मेहनत का फल है, जहां मैं और मेरा वही उसका जड़ बन जाता है, और बार बार उसको पुष्ट करने के लिए वही वापस आना पड़ता है। तो ये संसार का मूल, इसके लिए संसार अव्यय हो जाता है। फिर हमारी यात्रा विरत चलती रहती है, शरीर बदलते रहते हैं, कर्म के हिसाब से अलग अलग शरीर, अलग अलग योनि प्राप्त होती रहती है, लेकिन अहम जब तक ये निवृत्ति नहीं होती, अदश्य मूलान्यनुसंततानि। इससे ये भी प्रतीत हो सकता है कि संसार है वो बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि संसार से तो लोग मुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन संसार बंधन का कारण कब हो जाता है? जब इसमें अहम भाव बढ़ जाता है, ममत्व भाव बढ़ जाता है, गुण के कारण और इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण, अहंकार के कारण जब ममत्व बढ़ जाता है, वही बंधन का कारण बन जाता है। फिर वो छूटता नहीं, फिर उसके हम आदी बन जाते हैं, फिर उसके बिना चलता नहीं। हम बोलते हैं ना आदत से मजबूर, तो ये आदतें ही है ना, वो हमारी ये संसार की जड़ों को मजबूत करते हैं। इसलिए
अदश्य मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। मतलब जैसी वृत्ति होगी, जैसा गुण होगा, वैसा विचार आएगा, ऐसा वर्तन होगा, ऐसा कर्म होगा, और इस तरह से आपको फल मिलेगा। और ये कर्मानुबंधी मतलब ये कर्म के द्वारा मनुष्य बंधता है, क्योंकि आपने कर्म किया, अहम भाव से कर्म किया, तो अगर आप करता है तो भोक्ता को आपको ही बनना पड़ेगा। तो जब तक आप फल नहीं भोगते तब तक आपको मुक्ति नहीं होगी, तो इसलिए फल भुगतने के लिए वापस संसार में तो आना पड़ेगा। इसलिए कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। शंकराचार्य कहते हैं कि संसार वृक्षस्य परम मूलम उपादानम कारणम पूर्वम उक्तम अथ इदानीं कर्म फल जनित राग द्वेषादि वासना मूलानि इव धर्मा अधर्म प्रवृत्ति कारणानि अवांतर भाविनी तानि अधः च देवाद्यपेक्षया मूलानि अनुसंततानि अनुप्रविष्टानि कर्मानुबंधीनि कर्म धर्म अधर्म लक्षणम अनुबंध पश्चात भावो येषाम उद्भीतिम उद्भूतिम अनुभवति इति तानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके विशेषतः अत्र ही मनुष्याणाम कर्माधिकार प्रसिद्धः। मतलब आपने अच्छा कर्म किए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आपने रजोगुणात्मक कर्म किया तो वापस इस संसार में आना पड़ता है, सुख दुख रूपी, कभी हर्ष लाभ, ये सब, और ये विषयों का आनंद लेते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसमें ही आबद्ध रहते हैं, और इसके कारण ये कर्मों के कारण हमें वापस यहाँ पे आना पड़ता है। इसलिए यहां मनुष्य का ही विशेष रूप से कर्म में अधिकार प्रसिद्ध है। मतलब जो हमारी वृत्ति, मतलब जिसको जैसा संसार लगता है, जिसकी उसी चाह रहते हैं, वैसे वो कर्म करता है, और ये कर्म ही ये बंधन का कारण बन जाता है। कैसे कर्म? जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहम को पोषने के लिए, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो कर्म करता है। फिर कभी राग होता है, अच्छा मिल जाता है तो राग हो जाता है, अच्छा नहीं होता है तो फिर द्वेष हो जाता है। तो इससे कभी प्रेम बढ़ता है, कभी शत्रुता बढ़ती है, कभी मित्रता भाव आ जाता है, कभी द्वेष आ जाता है, कभी वैराग्य आ जाता है, कभी एकदम ये होता है। तो ये सब इसमें प्रक्रिया उसमें बनता रहता है फिर। इसलिए ये मूल मनुष्य लोक में कर्मानुबंधी नहीं बतलाई गई है। तो अपने ऐसे सकाम कर्मों से हम बंध जाते हैं। कर्म ही बंधन का, इस उद्देश्य से ये संसार कर्म का बंधन, कर्म से ही बंधन आता है। कौन से कर्म से? सकाम कर्म से। अगर इस संसार को पाने के लिए हम जो भी कर्म करते हैं तो फिर वापस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण में कहना है कि प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में अगर सूक्ष्म भी वासना रह गई, अरे हमने ये तो नहीं पाया, काश मेरी ऐसी जिंदगी होती, काश मैं ऐसा जी पाता, काश ऐसा मुझे भोग मिल जाता, ये सब वासना वो उसके स्तर जम जाते हैं, और उसकी पूर्ति के लिए वापस हमको जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि हमारा मन जिस विषय रमता है तदाकार वृत्ति होती है, और फिर वही हमारी गति होती है। इसलिए कहें अंते या मति सा गति। आपका मन जिस विषय में होगा वहां भी आपको आना पड़ेगा। अगर परिवार में आपका मन रहा तो वापस परिवार में आना पड़ेगा। बच्चे का जन्म होता तो बोलता अरे बिल्कुल बाप के गया, अरे बाप का क्या, वो उसका ही वो परिवार का अंश है, क्योंकि उसमें ही रमता था, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरा परिवार का मेरे बच्चे को क्या होगा। तो वही परिवार में वापस आना पड़ता है। फिर आगे शंकराचार्य ने व्याख्या की ना कि जैसे ये निरंतर चलता रहता है, पहला पिता होता है, वो बच्चा होता है, फिर वो बाप बनता है, फिर बाप का भी बच्चा होता है, फिर वो बच्चे का भी वो बाप बनता है, फिर उसका बच्चा होता है। इस तरह से कर्म की श्रृंखला चलती रहती है। फिर पता ही नहीं चलता कि हम आए क्यों संसार में ऐसे। तो जब तक आपकी वासना निर्मूल नहीं हो जाती है, जब तक आप ये गुण आपको नचाते रहेंगे, सत्व रज तम, सत्व गुण मतलब सत्व का अहंकार, किसी को ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है, सद्वृत्ति का भी अहंकार हो जाता है,
वो भी बंधन, क्योंकि सत्वम सुखे न बध्नाति, वो बंधन तो है। बेड़ी चाहे सुवर्ण की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, बंधन तो है ना। क्या फर्क पड़ता है आपको, सुवर्ण बेड़ी से बांध दिया जाए तो वो बंधन है, आप मुक्त नहीं हो सकते। वही बंधन का कारण है। इसलिए जब तक कामना है, जब तक विषय सुख की लालसा है, जब तक संसार से कुछ चाह है, आपको वापिस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए अधश्चोर्ध्वम मूला निनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अगेन, संसार बंधन का कारण नहीं है, लेकिन इस संसार में आके हम हमारा संसार जब करना के प्रयत्न करते हैं ना, वो ही बंधन का कारण है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी ये, मेरा वो, जितना मेरा मेरा बढ़ता है उतना ही बंधन बढ़ता है। लेकिन जो इस संसार में आते हैं, अनायास प्रारब्ध वशात जो भी मिल जाता है उसे संतुष्ट रहता है, और जिसका मन अभी कोई भी संसार के विषय में जाता नहीं है और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है, तो उसके लिए संसार बंधन का कारण नहीं होता है, उसके लिए तो संसार मुक्ति का कारण बन जाता है। फिर वो संसार को कैसे पार कर जाता है, आगे के श्लोक में आता है, असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। संसार को अगर उपराम होना है तो ऐसा नहीं होता है कि चलो धीरे 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 करके करेंगे, वो बात ही नहीं। बाकी सब में ये चलता जाए ये नियम, लेकिन संसार को काटना है तो आपको काटना ही पड़ेगा। जैसे रास्ते में कोई बड़ा पेड़ गिर गया हो तो उठा के बाजू में रख देते हो, लेकिन जगह ही नहीं तो क्या करेंगे, तो उसको काटना ही पड़ता है। तो पहले छोटी छोटी डालियां काटे, पत्ते काटे, बड़े बड़ा जो थड़ है उसको काटे, और काट के एक एक फिर पूरा काट के फिर एक एक टहनी को अलग अलग करके साइड पे रख दो। ऐसे ही जो असंग रूपी शस्त्र से जो मतलब निवृत्ति होना है, अलग 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 जो हमारे मन के जो जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं, कामना के बीज पड़े हैं, उसको काटना पड़ेगा, तो ही हम ये संसार से उपराम हो सकते हैं। हम सोचेंगे नहीं, हमको पहले ये परिवार भी संभालना है, बैंक बैलेंस भी संभालना, ये भी संभालना, और थोड़ा भगवत भजन भी कर लेंगे, तो बात बनेगी नहीं। जब तक ज्ञान में भी दृढ़ता नहीं आ जाएगी, तब तक संसार आपको छोड़ने वाला नहीं है। फिर वो कुछ ना कुछ लंगर तो रहेगा ही, कहना जाना है क्यों भाई, अब क्या है, बच्चे की शादी आ गई ना तो जा नहीं सके, बच्चे की शादी हो जाएगी पर फिर करेंगे बस। गोड़पणे गोविंद गुण गाशु, गड़पण आ जाता है लेकिन गोविंद गुण नहीं आता है। गुजराती में भजन है, आजे भजशू काले भजशू भजशू सीताराम। प्लानिंग करते रहते हैं बस, अब ये इतना हो जाए फिर तो हरिद्वार ही चला जाना है, बस फिर तो ये करना है, फिर वो प्लानिंग ही रहती है, मन की मन में ही रह जाती है, कुछ बनती ही नहीं बात, क्योंकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब आते ही रहते हैं सब। पता नहीं अभी बच्चे की शादी तो हो गई, भाई नई नई नौ आई है तो उसको जरा सिखाना पड़ता है, घर में व्यापार कैसे, वो अनजान है, तो जरा वो उसको समझा के फिर प्रेमपुरी में आ जाएंगे, फिर सत्संग ही सत्संग करना है, फिर और तो कुछ करना ही नहीं है। बहू सेटल हो जाती है, सबको वो भी बेचारे बोलते हैं, मम्मी आप जाओ, अभी चिंता मत करो, सब कुछ है गया है, लेकिन अभी भी नहीं आना, बच्चा छोटा है ना, बेचारे बहू अकेले संभाल नहीं पाती, उसको कितना काम रहता है, तो बच्चे को संभालने के लिए, मतलब ये संसार है ना, आपको उससे खींचते ही रहता है, वो खींचते ही रहता है। इसलिए असंग मतलब दृढ़ता भाव, जब तक दृढ़ता भाव नहीं, मुझे अभी ये करना ही नहीं है, व्यसन को भी छोड़ना है, बुरी आदत को भी छोड़ना है, तो बस कल छोड़ेंगे, बस इतना खा लेंगे फिर छोड़ेंगे, तो वो छुटता ही नहीं है, तत्क्षण छोड़ना पड़ता है, बस अभी नहीं तो नहीं। ऐसे ही जब ये अध्यात्म मार्ग में चलना है, ज्ञान मार्ग में चलना है, तो दृढ़ता, तो असंग सुश्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये बात आ गई तो ही आप दृढ़ता पूर्वक ही संसार को छेद पाएंगे, अन्यथा ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जड़ें इतनी मजबूत हो जाती है, जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े हैं, कैसे वो छुटता है फिर। इसलिए ये अदश्य मूला निनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। आप में वो मुक्ति का लक्षण पड़ा है, कैसे पता आप कितना छोड़ सकते हैं। देखो, पाने में तो बहुत आनंद आता है, जब छोड़ते हैं तो बहुत दुख होता है,
पैसा कमाने में आनंद, जब जेब में पैसा आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी को देने की बात आती है तो 100 बार सोचते हैं। पहले तो 500 दे देते हैं, और जैसे आज जेब में आता है, नहीं 500 बहुत ज्यादा हो जाता है, उससे अच्छा चलो 200 ही, उसने तो मेरे प्रसंग में उसने इतना ही दिया था, तो मैं 200 तो बराबर है। फिर बोलते हैं चलो 200 देते हैं, फिर बोलते हैं नहीं 200 भी क्या है यार, 100 देते हैं। ये छूटता नहीं, क्योंकि ये जन्म जन्म के संस्कार है। जो छोड़ पाता है वो मुक्त हो पाता है। अगेन मैंने कई बार ऐसे प्रवचन में, जो बंदरिया का शिकार होता है, क्योंकि बंदर हाथ में डालता है, चने आ जाते हैं हाथ में, फिर छुटता नहीं है। बंदर चाहे तो आसानी से मुक्त हो सकता है अगर वो चने छोड़ दे हाथ में आए हुए, लेकिन बंदर को चने तो चाहिए, वो तो लेना ही, वो तो छोड़ना ही नहीं है, और फिर उसका शिकार हो जाता है। वैसे ही हम भगवान से मांगते हैं, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये करा दे, वो करा दे, ये करा दे। हम भगवान को भी इसलिए बसते हैं, भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा सुख दे दे, मुझे कल्याण करा दे, मुझे सुखी कर दे, अच्छा बिजनेस करा दे, मेरा दुख दूर कर दे, मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। मुझको जरा तू लिफ्ट करा दे। तो ये सब बातें तो फिर भगवान वही देते हैं फिर। तो इसलिए अदश्य मूल्यानुसंततानि कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। तो वासनाओं का क्षय करना है, अपने गुणों पे विचार, ये सब चिंतन के द्वारा, इसीलिए तो स्वाध्याय है, इसलिए तो आत्मचिंतन है। तो आत्मचिंतन करके करते ये विचार करना चाहिए कि जिसके पीछे मैं भाग रहा हूं, क्या उससे मुझे सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है। और जब ये भाव दृढ़ हो जाता है तो धीरे धीरे अपने ये विषयों का जो संग है धीरे धीरे कम हो जाता है, और वही हमारा वृक्ष छेदन का कारण बन जाता है। टाइम हो गया है, शेषकाल। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।